आज की दुनिया में जहां हर तरफ ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं, क्रिएटिव काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो आज हम प्रेरणा के इंतजार वाली पुरानी कहानी को छोड़कर एक ठोस सिस्टम बनाने पर बात करेंगे जिससे फोकस के साथ काम किया जा सके। तो सबसे पहला सवाल, क्या क्रिएटिविटी सच में आसमान से गिरने वाली बिजली की तरह है? मतलब एकदम अचानक? बहुत से लोग यही मानते हैं कि बड़े बड़े आइडियाज बस यूं ही आ जाते हैं। लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। आइए देखते हैं। एक तरफ तो ये मिथ है कि इंस्पिरेशन का इंतजार करो कि जीनियस तो एक गिफ्ट है, पर असलियत क्या है? असलियत ये है कि एक रूटीन बनाना पड़ता है और कंसिस्टेंसी वो एक गिफ्ट नहीं, एक स्किल है, एक ऐसा हुनर जिसे कोई भी सीख सकता है। तो आज हम किन चीजों पर बात करेंगे? सबसे पहले इंस्पिरेशन से जुड़े मिथक को समझेंगे, फिर अपना डेली रूटीन कैसे बनाएं इस पर बात होगी। उसके बाद अपने दिमाग के साथ तालमेल बिठाकर काम कैसे करें ये देखेंगे, और फिर इस मोमेंटम को लंबे समय तक कैसे बनाए रखें, और आखिर में सबसे बड़ा टेक अवे क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, प्रेरणा का मिथक। मतलब ये इंतजार करना आखिर काम क्यों नहीं करता? देखिए, आज की दुनिया में इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं कि अगर हम उस एक खास पल का इंतजार करते रहे तो काम शायद कभी होगा ही नहीं। ये तो अपने काम को किस्मत के भरोसे छोड़ने जैसा है, और नतीजा बर्नआउट और इनकंसिस्टेंट वर्क। तो सवाल यह है कि अगर इंतजार करना सही नहीं है तो फिर क्या करें? जवाब बहुत सीधा है, एक डेली रूटीन बनाएं। और ये सिर्फ कोई टाइम टेबल नहीं है। सोचिए, ये आपकी पहली डिफेंस लाइन है, एक किला है जो आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाता है और कंसिस्टेंट क्रिएटिव सक्सेस की नींव रखता है। और इस रूटीन का सबसे जरूरी हिस्सा, दिन का पहला घंटा या 1.5 घंटा, मतलब पहले 60 से 90 मिनट, इससे पहले कि फोन और नोटिफिकेशंस का शोर शुरू हो, यह वक्त सिर्फ आपके सबसे जरूरी, सबसे डीप काम के लिए होना चाहिए। अच्छा, तो इस फोकस को हकीकत में कैसे बदलें? इसके लिए 4 आसान स्टेप्स हैं। पहला, अपने कैलेंडर में हर रोज कम से कम 2 डिस्ट्रैक्शन फ्री टाइम स्लॉट ब्लॉक कर दें। दूसरा, सारे के सारे नोटिफिकेशंस बंद, फोन, लैपटॉप, सब कुछ। तीसरा, इस शांत समय का इस्तेमाल सिर्फ अपने सबसे हाई वैल्यू क्रिएटिव काम के लिए करें। और चौथा, ईमेल और मैसेज चेक करने के लिए अलग से टाइम रखें, मतलब उन्हें एक साथ निपटाएं, बार बार नहीं। ठीक है, तो एक बार रूटीन बन गया, अब अगला लेवल आता है अपने दिमाग के साथ काम करना, उसके खिलाफ नहीं। इसका मतलब है सिर्फ टाइम नहीं, अपनी एनर्जी को मैनेज करना। असली प्रोडक्टिविटी घड़ी की सुइयों में नहीं, बल्कि अपनी बॉडी और माइंड की नेचुरल एनर्जी साइकिल को समझने में है। देखिए, हम सबकी एनर्जी दिन भर एक जैसी नहीं रहती है ना। सुबह सुबह हम एकदम फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करते हैं, दोपहर तक आते आते थोड़ी गिरावट आती है, और फिर शाम को शायद थोड़ी एनर्जी वापस आ जाए। हाँ, ये पैटर्न हर किसी के लिए थोड़ा अलग हो सकता है। कोई मॉर्निंग पर्सन होता है तो कोई नाइट आउल। तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। जब एनर्जी सबसे ज्यादा हो तब अपने सबसे मुश्किल काम निपटाओ, जैसे कुछ लिखना, कोई स्ट्रैटेजी बनाना या कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करना। और जब एनर्जी कम लगे तो वो वक्त हल्के फुल्के कामों के लिए रखो, जैसे ईमेल का जवाब देना या एडमिन वर्क। और एक बहुत मजेदार बात, क्रिएटिविटी के लिए सिर्फ काम ही नहीं, आराम भी उतना ही जरूरी है। जी हाँ, आराम। स्क्रीन से दूर जाना, थोड़ी देर टहलना या बस अपने विचारों को लिखना, ये सब दिमाग को स्पेस देता है। और इसी खाली वक्त में हमारा दिमाग चुपके चुपके डॉट्स कनेक्ट करता है और नए आइडियाज को जन्म देता है। चलिए अब बात करते हैं लंबी रेस की। एक रूटीन बनाना तो ठीक है, पर उसे बनाए रखना वो असली चुनौती है। ये 100 मीटर की दौड़ नहीं, एक मैराथन है, और इसे जीतने का राज बड़े बड़े जंप्स में नहीं, बल्कि छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदमों और मजबूत बाउंड्रीज में छुपा है। इसका एक बहुत ही कारगर तरीका है, किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को रोज के छोटे छोटे एक्शंस में तोड़ लेना। जब पहाड़ जैसा लक्ष्य रोज के मैनेजेबल कामों में बढ़ जाता है तो वो भारी नहीं लगता, और रोज थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस होती रहती है, जिससे मोटिवेशन बना रहता है। और साथ ही बाउंड्री सेट करना भी उतना ही जरूरी है। मतलब काम और पर्सनल लाइफ के बीच एक साफ लाइन खींचना। घर में कुछ डिवाइस फ्री जोन्स बनाना, जैसे डिनर टेबल पर फोन नहीं, और सोने से कम 1 घंटा पहले स्क्रीन को अलविदा कह देना। ये छोटी छोटी आदतें आपको डिजिटल बर्नआउट से बचाती हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी माइंडसेट शिफ्ट की बात हो रही है। अपनी प्रोग्रेस को फाइनल रिजल्ट से मत नापिए, बल्कि अपने लगातार किए गए एफर्ट से नापिए। जब फोकस प्रोसेस पर होता है, एंड गोल पर नहीं, तो लंबे समय तक टिके रहना बहुत आसान हो जाता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है?
इसका फाइनल टेक अवे क्या है? असल में ये सब एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमता है, और वो है अपने फोकस और अपने वक्त पर दोबारा कंट्रोल हासिल करना। इस पूरे सिस्टम को एक नाम दे सकते हैं, इंटेंशनल क्रिएटिविटी, यानी सोची समझी इरादे के साथ की गई रचनात्मकता। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें हम जानबूझकर ऐसे रूटीन डिजाइन करते हैं जो हमारे समय और ध्यान पर हमारा कंट्रोल वापस लाते हैं और कंसिस्टेंट प्रोडक्टिविटी के लिए एक मजबूत जमीन तैयार करते हैं। और जाते जाते एक सवाल बस सोचने के लिए, ऐसी कौन सी एक छोटी सी आदत हो सकती है, वो एक रूटीन जिसे अपनाने से किसी के भी काम करने का पूरा तरीका बदल सकता है? सोचिएगा जरूर।